मैं ये कहूंगी कि सहयोग आज का नहीं, अनादिकाल से चला है। पहले जमाने में सिर्फ एक गुरु और एक ही शिष्य होता था। ये परंपरा 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में विशेष करके श्री ज्ञानेश्वर जी ने तोड़ी। वो भी अपने भाई जो उनके गुरु थे उनको बहुत मना करके ये परंपरा तोड़ी कि कम से कम इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में लिखने दो। उससे पहले आप देखें तो न जाने कितने शास्त्रों में इसका उल्लेख ही नहीं, पर उसके बारे में विशद रूप से वर्णन किया गया। जिन लोगों ने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं, जिन्होंने अपनी पुरानी पुस्तकें देखी ही नहीं, और जो अपने पाश्चिमात्य इस शिक्षा को बहुत ऊंची चीज समझते हैं, ऐसे अंधे लोग इसको कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर कितने महान चीजें लिख गए। इन सब चीजों में जो कुछ भी आप देखेंगे वो एक ही चीज है कि मनुष्य का जीवन किस लिए बना, उसका अर्थ क्या है, उसे कहाँ जाना है। क्या उसका जीवन इसलिए बना है कि वो इससे उसे लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, लोगों को गालियां बकता रहे, या इंश्योरेंस की पॉलिसीज भरता रहे, या और उससे बढ़िया काम करेगा तो दुनिया भर के पैसा खाते रहे? क्या इसलिए उसका जीवन बना? हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जीवन क्या ऐसी निम्न चीजों के लिए बना है। जब मैं पहले पुणे में आई तो सबने बताया कि माँ यहाँ तो कुछ आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कल सब पैसा ही खाते, कोई खाना ही नहीं खाता। मैं कहा ये पुण्य पट्टनम, इसके बारे में कि इतने शास्त्रों ने वर्णन किया, इस पुण्य पट्टनम में सब लोग पैसा ही खाते, सारा भ्रष्टाचार ही फैला। ऐसा हो क्यों गया? हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों कर ली? क्योंकि वो जो साध हमारे अंदर की सत्य को खोजने की, वो लुप्त हो गई, वो साध ही खो गई। वो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें सत्य को खोजना है। जब तक हमने सत्य को नहीं पाया तब तक हमें कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। आप करोड़ोंपति हो जाइए, आप खूब पैसा खाइए, करोड़ोंपति हो जाइए, लेकिन आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, आपको कभी आनंद नहीं मिल सकता, आपको प्रेम नहीं मिल सकता, और पीठ पीछे हर आदमी आपकी बुराई करेगा। इतना ही नहीं, इस भारतवर्ष में तो लोग इतनी महान आदर्शों से परिचित हैं कि कोई ऐसा आदमी हो तो उसका फोटो भी सवेरे नहीं खोले, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बना हो। ऐसी उच्च संस्कृति के हम लोग द्योतक, ऐसी हमारे पास उच्च संस्कृति होते हुए हम लोग इतने गिर क्यों गए? और अब क्या इसमें से कोई बचाव है या नहीं? ये अगर सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि ये अच्छा हुआ एक तरह से कि हमारे अंदर कुछ भ्रांति तो पैदा हुई, हम सोचने तो लगे कि हम ऐसे गिर क्यों गए, हमें ये दुर्दशा क्यों आई, और हम इतने निम्न स्तर पे क्यों कर गए। उस पर फिर मनुष्य जब सोचने लगता है इससे आगे क्या, आखिर ये क्यों, तभी वो एक साधक हो जाता है। और जो साधक है वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, और जो नहीं है वो चाहे कुछ भी कहे, कितना भी चिल्लाए, वो पा नहीं, वो ये पा नहीं। क्योंकि जब आदमी इस ओर जाता है कि आखिर हम क्यों इस दुनिया में आए, तो वो सत्य की ओर इशारा करता है और वो जानना चाहता है कि इसमें सत्य क्या है। मैं जो मनुष्य बना हूं, मेरा क्या महत्व है, मेरी क्या औकात है, मैं किस सतह पे चल रहा हूं। जब मनुष्य इस बात को सोचने लग जाता है तब वो साधक हो जाता है, और जब वो साधक हो जाता है तब उसके लिए उसकी कुंडलिनी स्वयं, उसकी माँ उसके अंदर बसी हुई है, वो सहज में ही जागरूक हो सकती है। इस मामले में जैसे रशिया में मैं बताती हूँ आपको, आश्चर्य की बात है कि 14,000 और 16,000 ऐसे भी लोग वहाँ आए और सबके सब पार हो जाते। मैं सोचती थी यहाँ तो इन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, कोई जानते भी नहीं कि कुंडलिनी क्या चीज है,
मेरा सिर्फ फोटो देख करके हजारों लोग वहां आए और पार हो गए। मैंने ये देखा कि इनके जो लेखक हैं ये सारे ही बहुत ज्यादा अंतर मन को खोजते, इंट्रोस्पेक्शन से। इनके लेखकों ने दिखाया कि कोई आदमी कार्य करता है तो हमेशा टटोलता है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या। इस वजह से हालांकि हमारे देश में लोग धर्म की बहुत बातें करते हैं, धर्म मार्तंड बहुत है, और आपने तो अभी देखा है कि सद्दाम साहब और आदि ने मिलकर के क्या तमाशा खराब किया, परमात्मा के नाम पर सारा कार्य, लड़ाई झगड़ा आफत, इसको मार उसको मार, सबको दबाओ। ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि मनुष्य को अपने अंदर सुरक्षा नहीं, वो ये नहीं जानता कि परमात्मा सबकी सुरक्षा देखते हैं और वो सबको प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, वो सब पिताओं के पिता हैं, अत्यंत करुणा के सागर है, और हम लोगों को इतना असुरक्षित होने की कोई भी जरूरत नहीं। अब मेरे कहने से आप लोग इस बात को मान लें, ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहती हूँ कि आपके ऊपर परमात्मा का छत्र पूरी समय छाया, लेकिन इसको आप जरूर महसूस कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं। इसको मराठी में कहते हैं गाणी, संस्कृत में इसे बोध या विद, इसे वेद शब्द कहा। यह आज समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं कि परमात्मा की ये शक्ति हमारे और चारों तरफ छाई, और इस शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तभी असलियत में आपका योग घटित होता है। उससे पहले योग की बातें करना, सर के बल खड़ा होना और अपनी हड्डियां तोड़ना, ये कोई योग नहीं। और तरह तरह के योग लोगों ने बनाए हैं। योग बनाया नहीं जाता है, योग होता है, जो कि जीवंत क्रिया है हमारे उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में। जैसे कि हम इंसान हो गए, आपको कोई बंदर से इंसान बनाया नहीं गया, आप बन गए। उसी प्रकार इस इंसान की स्थिति से आप अपनी ऊंची दशा में जाए, और वो दशा में जाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी, आपको कोई पैसा नहीं देना। सबसे मुख्य बात है कि भगवान को पैसा कहाँ समझ में आता है, वो पैसा लेके करेंगे क्या, उनके नाम पर पैसा चढ़ाने की जरूरत क्या है। जिस आदमी को पैसा ही नहीं समझ में आता, उसको पैसा देने से फायदा क्या। जैसे ये जमीन है, धरती, इसमें कोई सा भी बीज डाल दीजिए तो वो अपने आप पनप जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण अपने आप हो जाता, सहज में हो जाता। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लोग समझाते हैं कि आप कुंडलिनी का जागरण करना है तो उसके लिए ये करिए, उसके लिए वो करिए, उसके लिए इतना पैसा दीजिए, उसके लिए वो। सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसे लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो लोग भगवान के नाम पे पैसा लेते हैं वो पाप कर रहे और महापाप कर रहे। और आप लोग जो देते हैं, आपके लिए यही कहा जाएगा कि आप क्या कल का हमारे। दूसरी बात यह है कि इसके लिए सहज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीज जीवंत क्रिया से ही एक अंकुरित होता है, इसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है जिस क्रिया से जीवंत परमात्मा का कार्य होता है।